भोपाल से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सवर्ण आर्मी संगठन द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे ठाकुर श्री शिवम सिंह, जिनका संगठन के पदाधिकारियों ने पुष्पमालाओं और शॉल से स्वागत किया। उनके साथ मंच पर प्रदेश अध्यक्ष विकास दुबे और संगठन की पूरी प्रदेश टीम मौजूद रही। राज्य के अलग अलग जिलों ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और अन्य जगहों से आए पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश स्तर पर संगठन के विस्तार के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस दौरान दतिया जिले के इंदरगढ़ में हाल ही में हुए सवर्ण आर्मी और भीम आर्मी के विवाद के दौरान संगठन की टीम को मजबूती से लीड करने पर सवर्ण आर्मी के प्रदेश महासचिव ठाकुर सोनू चौहान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर जमकर तालियां गूंजी। बैठक के अंत में संगठन के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में संगठन सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण अभियान चलाने जा रहा है। भोपाल में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय बैठक ने संकेत दिए हैं कि सवर्ण आर्मी आने वाले दिनों में प्रदेश भर में अपनी सक्रियता और तेज करने जा रही है। 2019 में बनाया गया वो आज इतना भयावह रूप लेता जा रहा है कि उसको हथियार के रूप में लोग प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या आज आवश्यकता नहीं है कि ऐसे एक्ट या ऐसे कानून समाप्त किए जाएं जो देश में अभिशाप बन करके खड़े हो गए है ना? आवश्यकता समाप्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति से कुछ पूछा नहीं जा रहा है, उसको बिना पूछे जेल में ठूस दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उसने किसी और व्यक्ति ने कह दिया कि इन्होंने हमें साहब जात सूचक से संबोधित किया है। ये कौन सा कानून हुआ भाई? तुम हमको लाख भवनवा ठगुआ कह करके गाली दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है और हम तुम्हें कुछ ना कहें। तुम जाते हो जात प्रमाण पत्र बनवाते हो, मैं फलाना हूं, द ग्रेट चमार लिखते हो, तब तुम्हें कोई कानून नहीं होता है तुम्हारे लिए। हम कुछ कह दें तो हमारे लिए कानून है कि तुम हमें जेल करवा दो, और हम कुछ कहते नहीं है वास्तव में। ये जो तमाम सारी जो कुरीतियां रची गई हैं, तमाम सारे जो हमारे ये धर्म ग्रंथ इनके लिखे गए हैं कि सवर्णों ने 5000 वर्षों तक शोषण किया। भाई कह रहे हैं कि हमको पानी नहीं पीने दिया जाता था, हमारे लिए कुएं नहीं खोले जाते थे। अरे भाई एक बात बताओ, क्या बिना खाए पिए कोई जिंदा रह सकता है? बताइएगा, क्या बिना खाए पिए कोई जिंदा रह सकता है? तो जब तुम्हें हमने पानी नहीं पीने दिया तुम जिंदा कैसे हो? सही है कि गलत है? भाई अगर हमने तुम्हें पानी नहीं पीने दिया तो तुम कैसे जीवित हो? और भाई पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व 70% जो है पानी से भरा हुआ है। पृथ्वी 70% पानी से भरा हुआ है। अब ये बताओ, तुम्हें इतने बड़े भूभाग में पानी है, उसके बावजूद पानी नहीं मिला, तो उसमें हमारी क्या गलती है? भाई सवर्णों की क्या गलती है? दूसरी बात, आपने एक बात देखी होगी, गांव में आज भी ये प्रथा, आज भी यह प्रथा है कि कोई गरीब है, कोई दुखिया है या कोई दलित वर्ग से आता है, तो हमारे जो घरों में प्रथाएं हैं तो ये हैं कि उनके यहाँ अगर कोई शादी पड़ती है या कोई कार्यक्रम पड़ता है तो हम बढ़ चढ़ करके उनका सहयोग करते हैं कि नहीं करते? हम अपने यहाँ से धान गेहूं तक दे देते हैं, हम अपने यहाँ से लकड़ी ईंधन की भी व्यवस्था कर देते हैं कि हाँ जाओ तुम अपना निपटाओ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके यहाँ यह व्यवस्था नहीं है कि कोई गाँव में, गाँव की बात कर रहा हूँ, या कहीं भी कोई अगर बाहर से अतिथि आता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे किसी के यहाँ से शादी हुई, किसी के यहाँ, चाहे वो दलित वर्ग का हो या ओबीसी का हो, या हम लोग उसको पहुना ही तो बोलते हैं। हाँ, यही तो रिश्तेदारी तो कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कुछ और कहकर के गाली देते हैं। तो जब भाई हम सबको रिश्तेदार बोलते हैं तो हमारे ऊपर कैसे शोषण का आरोप लगा देते? ये सब कुछ नहीं है, वामपंथियों की एक चाल है, अम्बेडकरवादियों की एक चाल है, जिससे सवर्णों को इस देश में शोषण करता बताया जा रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई आपको जब ये बताया जाएगा कि तानाशाह अंग्रेजों के यहाँ से कैसे भगाया गया, अंग्रेजों को इस देश से कैसे भगाया गया, यही कह करके ना कि अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे हैं, हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, यही तो कहा गया ना कि अत्याचार बंद करो, यहाँ से निकलो। तो हमको आपको यही प्रदर्शित किया जा रहा है, वामपंथियों, कम्युनिस्टों
और अम्बेडकर वाली ताकतों के द्वारा, क्योंकि हमें भी इस देश से खदेड़ने की साजिश की जा रही है। आप देखोगे समयानुसार नारे लगाए जाते हैं देश में कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, सवर्णों भारत छोड़ो, सवर्णों तुम यूरेशिया चले जाओ। भाई यूरेशिया कौन सा देश है? यूरेशिया कौन सी जगह है? कोई बताएगा? किसी को नहीं मालूम है। जो यूरेशिया का नारा लगा रहे हैं उनसे अगर पूछ ले यूरेशिया है कहाँ, मैं में उंगली रख के दिखा दो, तो उनको यही नहीं पता यूरेशिया कहाँ है। लेकिन वो कहेंगे यूरेशिया जाओ। ये साजिश है। इससे अगर हमें बचना है तो हमें अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। भाई संगठित किस लिए होंगे? संगठित अपने आप को बचाने के लिए होंगे। किसी को मारने पीटने के लिए मैं संगठित नहीं कर रहा हूँ, ना सवर्ण आर्मी चला रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर यही करना होता तो सवर्ण आर्मी की संख्या बहुत हो चुकी है, अब तक बहुत लोग उसको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन हम अपने आप को संगठित इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे या अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम भाई देखो, कोई अगर ताकतवर है तभी उसका सम्मान होता है। और ताकतवर आप कैसे बन पाएंगे? जब आपकी एक संख्या होगी, आपकी जब यूनिटी बनेगी। आज क्यों दलितों को लोग प्रणाम कर रहे हैं? कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, वो अपने मंच से खड़ा होकर के क्या बोलता है? यह सरकार किसकी है? दलितों की है। यह सरकार किसकी है? पिछड़ों की है। यह सरकार किसकी है? शोषितों की है, वंचितों की है। भाई सवर्ण कहाँ गए? वोट तो हम भी देते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो सवर्ण की सरकार क्यों नहीं है? इसका मतलब तो हमें दोहरी दृष्टिकोण से देख रहे हो। दोहरी नागरिकता में हम जीने के लिए बाध्य हैं। भाई हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, हम कभी ये नहीं सोचा जाता है कि इनका होगा क्या। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम संगठित नहीं। और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, माना कि जंगल में राजा हमेशा शेर होता है, लेकिन जब उसको 100 गीदड़ और सियार घेर लेते हैं ना, तो वो भी मारा जाता है। तो आप अपने आप को बेशक शेर समझिए, हमारे रक्त में वही पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है हमारे शरीर में। लेकिन अब वो चीजें समाप्त हो गई हैं कि हम तलवार की नोक पर किसी को जो है कुछ भी कर लेंगे। अब वो नहीं है, संविधान है। यहाँ वोट बैंक से, जनसंख्या से, सरों की गिनती से, भीड़ से तंत्र चलता है। भाई वीरेंद्र सिंह तोमर की बात चल रही है। वीरेंद्र सिंह तोमर को क्यों घसीटा गया सड़कों पर? पहली बात तो छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं किसका शासन है, किस मानसिकता के लोगों का शासन है। उन्होंने सोचा कि ये सवर्ण समाज का व्यक्ति है, इसको हम घसीटेंगे और अपने समाज को दिखाएंगे कि हम इनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम हमारे साथ में हो। ठीक है। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ कोई नहीं था, कोई संगठित नहीं था, इसीलिए घसीटा गया। लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जग में, यहाँ हमारा मकान खाली थोड़े है, अकेले मेरा मकान थोड़ी है। अगर आग लगेगी तो कल आपका भी घर जलेगा और आपका भी जलेगा। मैं जगा रहा हूं, मुझे ईश्वर ने वो क्षमता दी है, तो जग जाओ। और नहीं जगोगे तो भाई हम तो मरेंगे साथ में, तो मरोगे नहीं मरोगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो समय से पहले अगर कोई चेतना है, आ जा रही है मन में, जग जाओ।